In class 11th, as we have started our lesson number 8, secularism from political theory, today I will be further continuing my topic to unit 8.3, that is Western model of secularism. आपको अजीब लगेगा क्योंकि आपने ये नाम पहली बार सुना है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप जो अपना पिछले टॉपिक्स में कर चुके हो उससे रिलेटेड. हमने अपने चैप्टर की शुरुआत की थी इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के डिस्प्यूट से. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी. वन इज बाय क्रिएटिंग एनलाइटनमेंट एंड दैट कैन बी पॉसिबल बाय एजुकेशन. नंबर टू इज दैट की स्टेट शुड टेक कंट्रोल ओवर रिलीजन. नंबर थ्री हमारे लिए आता है दैट स्टेट मस्ट बी टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द टॉपिक रिलीजन. जब हम इस तरीके की डिस्कशन करते हैं तो हमने कुछ टॉपिक कल किया था जिसमें से हमने थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव आल्सो डन सर्टेन एग्जांपल्स जहां पर हमने ये पढ़ा था कि हाउ द स्टेट एस्टैब्लिशेस इन द मॉडर्न डे एंड द एंशिएंट टाइम्स एंड डू नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. यहीं से ही हमें पता चलता है और हमें एक बेसिक पॉइंट क्लियर होता है. यहां मैंने आपका लिखा हुआ है, कोई भी सेकुलर स्टेट के अंदर एक चीज कॉमन है. एवरी सेकुलर स्टेट इज हैविंग वन थिंग इन कॉमन, दैट दे कैन नीदर बी थियोक्रेटिक, ना तो वो थियोक्रेटिक हो सकती हैं. थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब द स्टेट रन बाय प्रीस्टली हेड. हमने रोमन कैथोलिक चर्च का एग्जाम्पल कर लिया. ना तो ऐसी सेकुलर स्टेट इस्टेब्लिश हो सकती है और ना ही वो इस्टेब्लिश हो सकता है कि कोई भी स्टेट रिलीजन इस्टेब्लिश करे. अब हम उसमें एंग्लिकन चर्च के बारे में बात कर सकते हैं या हम अमेरिकन के बारे में बात कर सकते हैं. असल में जब हम इस तरीके की वेस्टर्न साइकोलॉजी की ही बात करते हैं, रिलीजन टॉपिक सोशियोलॉजी का भी है, साइकोलॉजी का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है. पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक रादर सेकुलरिज्म है. जब हम यहाँ सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रॉम हियर देयर इज द एमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. दिस आइडिया इज टोटली बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल. इट्स कंसेप्शन, इसकी विचारधारा, इट्स कंसेप्शन इज बेसिकली inspired by the Western ideology. Here it says, यहीं से ही हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा. Here it states that there should be total separation of religion from state. Religion को स्टेट से, यहाँ स्टेट का मतलब देश भी है और सरकार भी है, यहाँ दोनों है. धर्म को स्टेट और गवर्नमेंट से टोटली हटा देना चाहिए, टोटली इन दोनों को अलग लेना चाहिए. एंड दैट टू बेस्ड ऑन म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल का मतलब ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे एरा में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम मेरे एरा में इंटरफेयर नहीं करोगे. यहीं से इसकी थर्ड आइडेंटिटी आती है सामने. जब हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, in the same manner religion will not interfere in the matters of state, then each has a separate sphere. हर एक का अपना एक अरीना बन जाएगा, अपना एक इन्फ्लुएंस का मेटा बन जाएगा. Each of them will have its own sphere with their independent jurisdiction, जहां पर वो जजमेंट भी खुद करेंगे, डिसीजंस भी खुद लेंगे. यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी या स्टेट पॉलिसी बनाएगा वो बिल्कुल एक्सक्लूड होगा, बिल्कुल बाहर होगी रिलीजियस रीजन से. तुम कहोगे मैम इसका एग्जाम्पल बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहीं से ही अब हमारा कंपैरिजन शुरू होता है. हमारे देश में सती प्रथा को हमने बैन किया. यू विल से यस, हाँ किया मैम. कैसे किया? जब आगे का कानून बनाया. सती प्रथा किस धर्म के अंदर है? तुम कहोगे मैम हिंदुइज्म के अंदर है. एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे हैं. राज्य कुछ नहीं करेगा भाई,
तुम एक शादी करो, तुम 2 शादी करो, तुम जिंदा जलो, तुम मर जाओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। स्टेट धर्म के रीजनिंग के हिसाब से, धर्म को आधार रखते हुए कोई भी अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगा। सेम वे कोई भी धर्म राज्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगा। कोई ये पॉलिसी नहीं बनाएगा कि ओके अब तो हिंदुस्तान में जो है हिंदू लीडर्स या आरएसएस वाले सपोर्टेड वाली पॉलिटिकल पार्टी आ गई है तो भैया हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। नो, रिलीजन एंड स्टेट विल बी टोटली डिफरेंशिएटेड। जो भी क्लासिफिकेशन की जाएगी, कोई भी अगर धर्म की किसी चीज को क्लासिफाई किया जाएगा, वो क्लासिफिकेशन पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, लॉकडाउन एरा में हमारे देश में मंदिर बंद हो गए। अमेरिका में चर्चेस बंद हुई क्या? नोप्स। दिस इज अ कंसेप्ट। तुम धर्म वाले हो, तुम खोलो या ना खोलो, मैंने ये कानून बना दिया, लॉकडाउन में फंडामेंटल राइट्स खत्म, मतलब खत्म। तुम धर्म वाले हो, तुम जैसे मर्जी लोगों को बुलाओ या ना बुलाओ, मेरे को कोई बंदा नजर आ गया मैं उठा के जेल में बंद कर दूंगा। रिलीजन एंड स्टेट विल बी टोटली basically will be different from each other and they will not be intruding in each other's policies. साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी वो किसी को भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किसी भी प्रकार की एड मदद नहीं करेगी। हिंदुस्तान में क्या हुआ है बेटा? अभी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की जय, गुड। राज्य को, उत्तर प्रदेश राज्य ने फंड्स दिए, रेज किए। वेस्टर्न मॉडल कहते हैं ना, हमारा कोई मतलब नहीं है। तुमने लंगर रखना है, तुमने सामूहिक विवाह रखना है, तुमने मंदिर की स्थापना करनी है, तुमने क्रिसमस कार्निवल कराना है, जितने तुम्हारे पास फंड है तुम करो। हम तुमसे कोई मदद नहीं दे रहे, ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम हमारी एक्टिविटीज में इंटरफेयर करो। नो वन कैन हिंडर। यहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज क्या कहते हैं? ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से जैसा मर्जी करना है हम कर लेंगे। स्टेट कहती है जी कर लो, हमने कब मना किया है? तो ठीक है, आप हमारे ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, हम चाहे साल में 4 बार रंग रखें, 6 बार रखें या 10 बार रखें। स्टेट कहती है ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरीके की पॉलिसीज को अपनाया जाता है देन एक्चुअली में इट अपहोल्ड्स द इक्वालिटी एंड लिबर्टी। यहां से हमारी इक्वालिटी और लिबर्टी का कंसेप्ट शुरू होता है, जिसके लिए हम कहते हैं असल में फ्रीडम और इक्वालिटी जो है वो इंडिविजुअल मैनर में देखे जाने चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट लिबर्टी टू गिवन टू रिलीजन, नॉट लिबर्टी गिवन टू गवर्नमेंट। भैया तूने मंदिर जाना है तो जा, तूने नहीं जाना तो मत जा। मंदिर में लंगर रखा जा रहा है या गुरुद्वारे में लंगर रखा जा रहा है, भैया तुमने सेवा करनी है आके करो, जबरदस्ती करो, नो, दैट इज नॉट अलाउड। सिमिलरली इक्वालिटी इज इक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल्स, एवरीबडी इज इक्वल। अलग अलग तरीके की पर्ची का क्या सिस्टम होता है? सब बराबर है। देयर इज नो स्कोप कि कोई भी कम्युनिटी के पास लिबर्टी है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस को ना माने, वो चाहे जैसे मर्जी मान सकती है। कम्युनिटी बेस्ड मिनॉरिटी राइट्स जो होते हैं उनके पास स्कोप नहीं होता, जो मेजॉरिटी में होता वही है। वेस्टर्न सोसाइटीज के इसका आंसर कहता है जब अब यहां पर फिर दोबारा से ज्यूज वाला एग्जांपल आ रहा है, वो मैं ऑनलाइन क्लास में तुम्हारे साथ लूंगी, लेकिन बहुत क्लियरली हम इसको एंड अप जरूर करते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट भी गवर्नमेंट नहीं करती है। आप अपने धर्म को सुधारना चाहते हैं, वह चेंज लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, ये टोटली आपका धार्मिक मैटर है। आप उसमें हमसे मदद मांगेंगे, हम आपको मदद प्रोवाइड कर देंगे। मदद हम आपको तब प्रोवाइड करेंगे कि हमारे देश में नागरिकों के पास क्या अधिकार हैं, इससे बियॉन्ड नहीं।
आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई काम नहीं किया जाएगा। इसमें एक दो चीजें रह गई हैं, वो मैं ऑनलाइन क्लास में साथ साथ कवर अप करूंगी, अभी मेरे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसके फॉलोअर्स कौन है वो भी मैं साथ साथ ऑनलाइन क्लास में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए बेटा ओवर। थैंक यू गाइस।